आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है और भी जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिनके विषय में दयानंद ग्रंथमाला में दिया गया है, उनके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो मैं दयानंद ग्रंथमाला का रिव्यू करने वाला हूँ। इसे आप vedrishi.com से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये हमारे पास में दयानंद ग्रंथमाला का भाग 1 है और इस भाग 1 में क्या दिया है वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। इसमें 14 समूलांश दिए गए हैं। जैसे कि पहले समूलांश में दिया गया है ईश्वर और उसके जो 100 नाम हैं उनकी व्याख्या की गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है और भी जो कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिनके विषय में दयानंद ग्रंथमाला में दिया गया है, उनके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए, और अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जो भी जानकारी आपके पास में है, चाहे वह इतिहास से संबंधित हो, चाहे वह धर्म से संबंधित हो, कोई भी जानकारी आपके पास में है जिससे कि लोगों का भला हो सकता है, अर्थात कि मानव मात्र का भला हो सकता है, ऐसी जानकारी अगर आपके पास में है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उस जानकारी को हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक समय क्या हुआ कि आपने देखा होगा, मैंने एक पुस्तक का रिव्यू किया था और मैंने आपको बताया था कि हमें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, जिसमें कि मैंने स्पष्ट बताया था कि सनातन धर्म को जानने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और यह पुस्तक प्रत्येक सनातनी के घर में होनी चाहिए। हालांकि ये कोई जो धर्म ग्रंथ तो नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो हैं वो जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब होता क्या है कि उनका जो लागत मूल्य है वह कुछ अधिक है। हालांकि खरीदने वाले के लिए इतना भी अधिक नहीं है। जब 25-25, 30 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद सकते हैं तो वेद क्यों नहीं खरीद सकते। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए उस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जब मैंने इस पुस्तक का रिव्यू किया था तो इसी के कमेंट बॉक्स में एक हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने कि बताया था कि आपके पीछे जो दयानंद ग्रंथमाला है उसका भी आप रिव्यू कर दें, उसके विषय में भी जानकारी दे दें कि दयानंद ग्रंथमाला में क्या दिया गया है। तो उनके कहे अनुसार ही आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो मैं दयानंद ग्रंथमाला का रिव्यू करने वाला हूँ। इसे आप vedrishi.com से खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। हालांकि जिस समय मैंने इसको मंगाया था तो 700 या 800 रुपये में मुझे ये दयानंद ग्रंथमाला प्राप्त हो गई थी। अब हो सकता है कि मूल्य बढ़ गया हो, क्योंकि मुझे मंगाए हुए लगभग 1-1.5 साल हो गया है। चलिए तो जानते हैं कि इसमें जो क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, और जो भी मित्रगण खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वो vedrishi.com से खरीद सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सीधे vedrishi.com पर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में दयानंद ग्रंथमाला का भाग 1 है
और इस भाग 1 में क्या दिया है वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रिव्यू किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और पिन कमेंट में भी दे दिया जाएगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अति संक्षिप्त में कि ये जो दयानंद ग्रंथमाला का भाग 1 है, इसमें सारी जानकारी वही दी गई है जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। हालांकि ये कहें कि ये पूरी की पूरी सत्यार्थ प्रकाश है, अब कोई इसमें मत पड़ जाना कि ये इतनी मोटी है और आप जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दिखा रहे हैं वह जो पतली है। इसमें हालांकि फ़र्क कुछ नहीं है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है, इसमें अक्षरों का फ़र्क है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो कुछ मतलब बड़े बड़े अक्षर जो दिए गए हैं, और जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें कुछ छोटे शब्द हैं। तो इसको इतने में पूरा कर दिया गया है। ये पूरी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। इसको भी आप चाहें तो bedrishi.com से जाके जो खरीद सकते हैं, वरना जिस तरीके से मैंने ये पुस्तक मंगाई थी उस तरीके से आप मंगाना चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। जिन्होंने यह पुस्तक मुझे भेजी थी उनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से उन्हें व्हाट्सएप जो कर सकते हैं और वो आपको सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आपके दिए गए पते पर भेज देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए व्हाट्सएप करके सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो थी, जिस समय मैंने इसको मंगाया था, ऑर्डर किया था, तब उस समय यह पुस्तक पूर्णतः फ्री थी, अर्थात कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता था। अब क्या किया गया है, हालांकि अभी भी यह फ्री है, इस पर कोई चार्ज वो नहीं लगता है, लेकिन जो कोरियर चार्ज है, जो डिलीवरी चार्ज है, वह आपसे ले लिया जाता है। कोई भी बंदा जब आपके पास में पुस्तक लेकर के आएगा, जैसे कि आपने ऑर्डर कर दिया और पुस्तक आपके पास में आई, तब आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। वैसे पुस्तक आपके लिए जो फ्री है, कोई चार्ज जो नहीं है, लेकिन आपको जो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस पुस्तक को मंगाते हैं तब। यदि आप bedrishi.com से जाकर इस पुस्तक को खरीदते हैं तो वहाँ पर जो इसका प्राइस है, चाहे वह 70 रुपये हो, 80 रुपये हो सकता है 100 या 150 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से चेक नहीं किया है उनकी वेबसाइट पर जाकर कि आज के समय में इसका प्राइस उनकी वेबसाइट पर कितना है। तो जो भी इसका चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा और आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाते हैं मैसेज के द्वारा, तब आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा और जो इसका जो लागत जो मूल्य है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे bedrishi.com से खरीदेंगे या फिर जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम पता एड्रेस देंगे या आप वहाँ से लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो मेरे हाथ में है दयानंद ग्रंथमाला भाग 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है वो पूरी की पूरी वही जानकारी दी गई है जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में दी गई है। चलिए, मैं आपको अति संक्षिप्त में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें 14 समूलांश दिए गए हैं। जैसे कि पहले समूलांश में दिया गया है ईश्वर और उसके जो 100 नाम हैं उनकी व्याख्या की गई है। द्वितीय समूलांश में जो बाल शिक्षा है, संतानों को शिक्षा देते हैं, उसके विषय में वार्ता की गई है। और जो तीसरा जो समूलांश है उसमें ब्रह्मचर्य के विषय में और पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति के विषय में बताया गया है। चौथा जो समूलांश है उसमें विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, इस विषय में जानकारी दी गई है। पांचवा
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि बताई गई है। छठे समोल्लास में राजधर्म के विषय में बताया गया है। सातवां जो समोल्लास है उसमें वेद ईश्वर विषय में चर्चा की गई है। आठवां जो समोल्लास है उसमें जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में जानकारी दी गई है। और जो 9 नंबर का जो समोल्लास है उसमें विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार, वाक्शय विषय के विषय में जानकारी दी गई है। 11वां जो समोल्लास है उसमें आर्यवत्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय दिया गया है, अर्थात कि जो भी मत पंथ संप्रदाय हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है, क्या सही है क्या गलत है। और जो 12वां जो समोल्लास है इसमें चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय लिया गया है। बौद्ध और जैन मत के विषय में जानकारी दी गई है, क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद में 13वां जो समोल्लास है इसमें ईसाई मत के विषय में बताया गया है। और इसके बाद में जो इसका आखिरी समोल्लास है जिसको कि 14वां समोल्लास बोला जाता है उसमें मुसलमानों के मत के विषय में जानकारी दी गई है। यही सब सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है और यही जो हमारे हाथ में दयानंद ग्रंथमाला है इसमें दिया गया है। तो आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं और आप चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को मंगा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को आप जो मंगा सकते हैं, यदि आप इसको मंगाएंगे दयानंद ग्रंथमाला को, तो इसके साथ में ये 3 भाग आते हैं जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें से कि मैंने एक भाग जो दयानंद ग्रंथमाला का है उसके विषय में मैंने आपको बताया। इसके बाद में ये जो दूसरा भाग है दयानंद ग्रंथमाला का, इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें मैं आपको अति संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसे कि एक पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो ये जो पूरा दूसरा जो भाग है दयानंद ग्रंथमाला का, इसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के विषय में जानकारी दी गई है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि भागवत खंडन, ये जो आपने कथा भागवत वाले देखे हैं और मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है, आपने देखी होंगी कि राधा का नाम किस ग्रंथ में लिखा गया है, किस ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, राधा और श्री कृष्ण का संबंध क्या है। इस विषय में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो आप जो है चैनल पर जाकर देख लेना। और यदि अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। तो ये जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है इसमें भागवत के विषय में जानकारी दी गई है, जो भी उसकी भ्रांतियां हैं, मतलब जो गलत जानकारी है उसका खंडन किया गया है। और पंच महायज्ञ विधि जो होती है उसके विषय में जानकारी दी गई है। वेद भाष्य के नमूने, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो गुरु घंटाल हैं या पाखंडी पंडित हैं जिन्हें कि संस्कृत का उचित ज्ञान नहीं होता है, तो उन्होंने जो वेद हैं हमारे, जिन्हें कि हम जो धर्म ग्रंथ बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उनका जो भाष्य किया है वो उन्होंने गलत भाष्य किया है। अर्थात कि अंधविश्वास, पाखंडता को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने वेदों का भाष्य इस प्रकार से किया है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें जो दी गई हैं, यदि आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि मैं आपको जो बता जो नहीं सकता हूँ। इसके बाद में वेदांत के विषय में बताया गया है और जो भ्रांतियां हैं उनका निस्तारण कैसे हो, अर्थात कि उनका निवारण कैसे हो, उसके विषय में भी बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी जानकारी दी गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, कितना समय हो गया, कितना समय नहीं हुआ है, ये आप जो है देख सकते हैं। वैदिक गणित के हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति को बताया गया है ताकि आप जो आसानी से समझ सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो दी गई है। और ग्रंथों के विषय में भी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ग्रंथ होते हैं, चाहे वह इतिहास ग्रंथ हों, चाहे वह वैदिक ग्रंथ हों, चाहे धर्म ग्रंथ हों, उनकी पहचान कैसे करें। जैसे कि बहुत सी जानकारी होती है, गलत जानकारी होती है, गलत इतिहासकार जो गलत इतिहास लिख देते हैं,
तो तथ्यों की जांच कैसे करें, हमें ये कैसे पता चले कि ये जानकारी सही है या गलत है, तो उसके विषय में भी जानकारी दी गई है। हालांकि अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी जानकारी है ये, और इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया गया है। अगर हम प्रमाणों की बात करें, जैसे कि अभी मैंने दयानंद ग्रंथमाला का भाग 1 का जो आपको बताया, तो इसमें जो भी प्रमाण दिए गए हैं वो सारे के सारे वैदिक प्रमाण हैं। अर्थात कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पूरा का पूरा वैदिक प्रमाण दिया गया है, अर्थात कि वेदों से प्रमाण दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर जो है प्रमाण जो दे दिया तो उसको जो प्रमाणिक जो नहीं माना जा सकता है। तो वेद जो है वह जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, अर्थात कि धर्म ग्रंथ हैं। तो इसमें भी जो जानकारी दी गई है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, इसमें पूरी की पूरी जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य हैं, वो सबके सब वेदों से दिए गए हैं। तो यही जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि वेदों के विषय में और के सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, ये कैसे पहचान करें कि जानकारी सही क्या है, गलत क्या है, और जो भी धर्म ग्रंथ हैं या इतिहास ग्रंथ हैं उनकी जांच कैसे करें, तो इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में जो हमारे पास में दयानंद ग्रंथमाला का जो तीसरा भाग है, इसमें क्या बताया गया है। हालांकि ये पुस्तक तो आपको एक ही दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है। उन पुस्तकों का संग्रह है जिन्हें कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। तब उन सबको जोड़कर एक पुस्तक, अर्थात कि एक भाग इसका बना दिया गया है। तो ये आपको दयानंद ग्रंथमाला जब आप खरीदेंगे तो ये आपको जो तीनों भाग मिल जाएंगे, और जो तीसरा भाग है उसमें जो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लेख हैं या जो भी शास्त्रार्थ हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है। जैसे कि मैं आपको अति संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से ग्रंथ दिए गए हैं। जैसे कि संस्कार विधि, ये दयानंद सरस्वती जी ने पुस्तक लिखी थी संस्कार विधि, जो छोटी सी पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उसके विषय में वो पूरी की पूरी पुस्तक इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक, अर्थात कि गर्भधान से लेकर मृत्यु तक जो भी 16 संस्कार होते हैं उनकी जानकारी संस्कार विधि में दी गई है। संस्कृत वाक्य प्रबोध, इसके विषय में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। व्यवहार वाणी, इसके विषय में भी जानकारी दी गई है। और हालांकि जानकारी बहुत सारी यहाँ पे दी गई है। सत्य धर्म विचार, अर्थात कि जो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म है उस पर भी विचार किया गया है। और जो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शास्त्रार्थ किए थे, जैसे कि जालंधर में शास्त्रार्थ किया था, बरेली में शास्त्रार्थ किया था, उदयपुर में शास्त्रार्थ, अजमेर शास्त्रार्थ, मसूदा शास्त्रार्थ, कलकत्ता शास्त्रार्थ, इनके विषय में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अर्थात कि जो भी छोटे छोटे ग्रंथ थे उन सभी को इसमें समाहित किया गया है, और उन सब के विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये जो दयानंद ग्रंथमाला है, इसमें हमें एक साथ में बहुत सारे ग्रंथ मिल जाते हैं और बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप पुस्तकें खरीदने के विषय में सोच रहे हैं, यदि आप दयानंद का जो भी साहित्य है, अर्थात कि दयानंद सरस्वती जी का जो भी साहित्य है उसको आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की ये जो है दयानंद ग्रंथमाला, इसको आप खरीद सकते हैं। ये आपको मिलेगी कहाँ पर, उसके विषय में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में vedrishi.com का लिंक हमने डाल रखा है, और ये जो ग्रंथमाला है इसका भी लिंक हमने डाल रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप जो है दयानंद ग्रंथमाला पर पहुंच जाएंगे। आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आपको जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी कि दयानंद ग्रंथमाला में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। और यदि मैं अपने बारे में बात करूं
तो मुझे ये जो भी पुस्तकें हैं, जो भी पुस्तकों का संग्रह दयानंद सरस्वती जी ने, अर्थात कि दयानंद सरस्वती जी की ये जो दयानंद ग्रंथमाला है इसके अंदर दिया गया है, वो बहुत ही अच्छे पुस्तकें हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी इसके अंदर दी गई है। और मैं यकीन के साथ में कहता हूँ कि यदि आपने एक बार इस साहित्य का आपने अध्ययन कर लिया तो आपको एक गजब की जानकारी मिलेगी। ये जो पंडे पुजारी होते हैं ना, अंधविश्वासी पाखंडी, ये जो इधर उधर जो अंधविश्वास फैलाते फिरते हैं, कहीं पर अपने आप को बौद्ध बताते हैं, कहीं पर ईसाई बताते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं हालांकि ऐसे एक्सप्लेन जो नहीं कर सकता, मैं आपको पूरे संक्षिप्त में नहीं बता सकता कि इसमें जो क्या दिया है। फिर भी मैंने जो भी छोटी छोटी जानकारी थी जो बताने के लायक था वो मैंने आपको यहाँ पे जो बता दिया है। तो मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि दयानंद सरस्वती जी की जो भी यह ग्रंथमाला है इसमें क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है। इसमें सनातन धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई है। सनातन धर्म को समझने के लिए आप जो है दयानंद ग्रंथमाला का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।